नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? भाई ने एकदम सही कहा। एग्जैक्टली यही वाला लोकतंत्र चाहिए हमारे देश के विपक्ष को इस देश में। तभी तो देखो ना, एसआर को लेके हमारे देश के विपक्ष ने कैसा कैसा भ्रम फैलाया था। आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर नाराज। आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल। हाँ, मोदी जी के लिए स्पेशल। इन्होंने अपनी इसी अज्ञानता के चलते बिहार में आरजेडी को डुबोया। तो ये वाले भाई है ना, ये वाले भाई इन्होंने कसम खा के रखी हुई है, जब तक ये कांग्रेस को डुबोएंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। देश से प्यार करने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो बात कहीं बोली जाएगी उसके समर्थक हम न कभी थे न रहेंगे। बार बार 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा। बिहार चुनाव में कन्हैया जी के दिए हुए जख्मों से कांग्रेस उभरा भी नहीं था कि ये भाई बीच में कूद पड़े। रही सही कसर पूरी। कौन सी कसर? बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की कसर। इन्होंने वो कसर पूरी भी की। इस एंगल से लिए गए फोटो और वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कूटनीति बिल्कुल नहीं और न विदेश नीति है, फोटो नीति है केवल। प्रधानमंत्री मोदी की किसी विदेश यात्रा से भले कुछ ना निकले, हजारों फोटो जरूर निकल आते। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि न ये भाई बिहार चुनाव में कांग्रेस के रैलियों की बढ़ चढ़कर तारीफें करते हैं और न ही कांग्रेस बिहार में इतनी बुरी तरह हारती। मानते हो ना आप भी ये बात मेरी तरह? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कांग्रेस पार्टी के भीतर कितनी डेमोक्रेसी, कितनी लोकतंत्र है, इसी चीज को एक्सप्लेन करती हुई नजर सुप्रिया शिंदे एक पॉडकास्ट के दौरान। वो अलग बात है दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में उनका फैक्ट चेक अप फ्रंट होने वाला था। जो एंकर थी ना, वो इनका अप फ्रंट फैक्ट चेक करने वाली थी और उन्होंने किया भी। Congress is a far more democratic party. We take everybody's views into consideration, including our allies, including our local leadership. I think democracy is good that I can turn around and say, I don't agree with this. I can still be the chairperson. Somebody would say, we have differences of opinion so openly in CWC. What I don't want to say is that there are leaders who have, had to exit the party because they had difference of opinion. इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के भीतर कितनी डेमोक्रेसी बची हुई है, कितना लोकतंत्र बचा हुआ, ये तो उसका एक सैंपल था जो भी आपने कुछ देर पहले सुना। इनको जरा सुन लो, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो ही क्लियरली सेड कि जो पैसा भेजते हैं, इतने करोड़ रुपए भेजे, एंड व्हेन ही रेज दिस इशू, तो पता चला कि उसमें से पैसा तो स्टेट प्रेसिडेंट ने कुछ अपने पास रख लिया और बाकी वापस सेंटर को भेज दिया, पार्टी को, ट्रेजरर को भेजा या जिसको भी भेजा, आरजी ऑफिस में भेजा है जिसको भी, तो वो उन्हीं के पास रहा। सो द पार्टी का पैसा भी जो ये कहते नहीं है, इट गोज बैक। ये यहाँ पे भी धांधली करते हैं। एंड व्हेन ही कॉट इट, ही वाज रिमूव्ड। सो कुछ ऐसा है सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के भीतर के डेमोक्रेसी का हाल, उनकी डेमोक्रेसी की बनावट। इसके अलावा दोस्तों, ये लोग एक और बात बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से उठाते हैं कि आज की मीडिया ऐसी है, वैसी है, गोदी मीडिया वगैरह वगैरह वगैरह। इनकी अपनी शासित राज्यों में, इनके अलायंस पार्टनर द्वारा शासित राज्यों में मीडिया का क्या हाल है, आप जानना नहीं चाहोगे? सुन लो इस पर्टिकुलर अंश को। And when we talk about media pre-2014, after 2014, people will say, oh look, they were all Congress controlled, they were hardly saying things, they were all people from Congress family who were working in leading channels. And Mr. Modi, in that controversial BBC documentary where he was asked that, a clip from the old interview, what would he have done differently? Sir, I would have controlled the media. Said I would have controlled the media better. And when he got the chance, that was the first thing he did. Is that something the Congress is also going to do, or is it already doing? Because the new Indira Bhavan restricts media, whether it's Congress in Telangana, whether it is Aam Aadmi Party in Punjab, whether it is Mamata Banerjee in West Bengal, there are increasing incidents of crackdowns on regional media, local media detained for critical cause. So has everybody learned the same trick and picking up those chapters from the notes from the same group? इस क्लिप में अभी आपने जो कुछ भी सुना, अगर वो आपको एग्जैजरेशन लग रहा है तो इनको सुन लो, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आई गारंटी, आई बेट। क्या सारा दारोमदार मीडिया का ही है? क्या आप सोचते हैं कि मीडिया बड़ा स्ट्रांग होता है तो आपकी सरकार बार बार जीत जाती है ऑपोजिशन, या आपकी जिम्मेदारी है? ये जो आप कह रहे हैं ये क्या नई बात है? हम तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स में रहे हैं, जिंदगी भर एडिटर बदले गए हैं, जिंदगी भर शाम की मीटिंग में जो लिस्ट जाती थी भारत जी को मालूम है,
मैं इनके यहाँ भी काम कर चुका हूँ। ऊपर से ओनर देखता था एक एक आइटम, या देखती थी, वो डिसाइड करते थे किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा। हमको बोला था सुब्रमण्यम स्वामी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो 3 पैरे से ज्यादा नहीं होना, तो 3 ही पैरे देते थे, उसमें भी एक ही छपता था और वो भी नहीं छपता था, है ना। तो क्योंकि आपके टाइम में सुब्रमण्यम स्वामी जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी और उनकी फैमिली को खींचते थे खूब, तो आप ही की सरकार थी। तो नई बात क्या है, आपकी सरकार में बहुत हुआ है, सारे स्टेट्स में हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सब परेशानी है, इतने सालों से आपकी सरकारों ने जो गड़बड़ किया, ऑपोजिशन की सरकारों ने गड़बड़ किया, जो लालू प्रसाद ने किया, जो मुलायम, क्या वो उसका फल नहीं भुगत रहे हैं और उस पर कैपिटलाइज नहीं कर लिया बीजेपी ने? ना मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? और आप अकेले नहीं सरेंडर हुए, हम सबको भी नुकसान हो रहा है। Pawan Khera is absolutely right. Whatever he wants to say about the media, it's open season. But you also are running a terrible campaign election after election and not learning from your mistakes. I mean, let me be very clear. No, I mean, yeah. So, it's very easy. In Maharashtra, you messed up. In Haryana, you messed up. In Bihar, you messed up. So, you are... Don't go there. Don't go there, please. तो हमारी कैंपेन की वजह से मीडिया हमारे अगेंस्ट हो गया। नहीं। अरे बात यहाँ मीडिया की, हिसाब हमारे कैंपेन पे किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। तो देख और सुन लिया आप सबने, जो लोग दूसरों को गोदी मीडिया कहते थे वो खुद किनकी गोदी में बैठे हुए थे 2014 के पहले। जी हाँ दोस्तों, 2014 के पहले भी मीडिया का मोरल सेम हाल था। फर्क सिर्फ इतना है आज की तारीख में कि आज की तारीख में हर एक को बोलने के लिए स्पेस है। उस जमाने में स्पेस हुआ नहीं करता था क्योंकि स्पेस ही नहीं दिया जाता था। अब कौन कौन दरबारी मीडिया है, दरबारी पत्रकार है, पिद्दी मीडिया है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इनके थंबनेल्स, इनके चैनल को जाकर देख लो, प्लस इनकी बातों को सुन लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरबारी होते कैसे, दरबारी दिखते कैसे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो लोग खुद को न्यूट्रल, अनबायस्ड और निष्पक्ष कहते हैं ना, सबसे बड़े दोगले वो लोग हैं। वो लोग एक्चुअल सेंस में ना तो निष्पक्ष है, ना वो न्यूट्रल है और ना ही वो अनबायस है। उनका बायस क्या है क्या नहीं है, उनके वीडियोस को देख लो, पहले 10-15 मिनट सुन लो आप उनको, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 10-15 मिनट भी छोड़ दो, पहले 3 मिनट 2 मिनट सुन लो आप उनको, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका बायस किस तरफ है, किस और है। एंड इंटरेस्टिंगली ये लोग खुद को न्यूट्रल बताते हैं, खुद को अनबायस कहते हैं, खुद को निष्पक्ष बताते हैं। है ना सबसे बड़ा जोक। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।